नमस्कार, सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द बैक नी एंड हिप सेमिनार। इस सेमिनार में हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी की वजह से जो बैक की प्रॉब्लम्स आती हैं, हिप जॉइंट और नी जॉइंट्स। बहुत सारे लोगों को, बुजुर्गों को ज्यादातर, है ना, 50s में 45 के बाद घुटनों की दिक्कत आ जाती है, या फिर आजकल नई प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, या बिना बात से यंग बच्चों को ही अपर बैक, मिडल बैक या लोअर बैक में दिक्कत है। तो हम तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग एक एक बारे में बात करेंगे। क्या कारण हो सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं, ठीक कैसे करना है, हम सब चीजों को एक एक करके उठाएंगे। और दो चीजें, पहले सेमिनार के बाद क्वेश्चन आंसर दूंगा, एंड में एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी बैक, हिप और नीज को रिलैक्स कर सकते हैं डेली, ताकि फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत ना आए। तो तीन पार्ट्स में होगा सेमिनार, देखते रहिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैक के साथ। अब बैक के तीन हिस्से हैं। पहली चीज तो बैक कर्व होता है, ऊपर एक कर्व होता है, नीचे कर्व होता है। एक कर्व यहाँ पे है, देखिए अंदर को है, यहाँ पे थोड़ा बाहर को है। ये अपर एरिया आ गया, मिडल आ गया और लोअर आ गया। जो लोअर बैक है ये अलग मसल से है, ये जो मिडिल बैक है ये अलग है, जो अपर बैक है वो अलग है। आजकल यंगस्टर्स ज्यादातर अपर बैक की दिक्कत, क्योंकि सेलफोन के लिए एंगल, ये बैक को ज्यादा स्ट्रेस करते हैं ऐसे। दूसरी चीज, हैवी चीजें उठा के या फिर एक कंधे पे बैग उठा के फिरते रहते हैं, उससे अपर बैक की दिक्कत आती है, स्पेशली सेलफोन से। तो इसका तरीका है, अपने इसको करना क्या है, जब आप ऐसे ही करते रहेंगे, आपने इसको रिवर्स एक्सरसाइज करनी है। सिंपल, दिन में 20-30 बार पीछे को, क्योंकि आप इसको एक ही तरफ को स्ट्रेस करते हैं, ये एरिया स्ट्रेस में है और ये एरिया एट्रोफी में आता है। एट्रोफी इस मसल्स को कभी हम यूज ही नहीं कर रहे, तो हमने जान के इस एरिया को एक्सरसाइज करना है। जो लोग बहुत स्क्रीन करते हैं या फिर जिनका लैपटॉप पे काम बहुत है, और कोशिश कीजिए लैपटॉप को सच पे लैपटॉप पे नहीं रखना, लैप पे नहीं रखना, उसको टेबल पे रखें ताकि आपके यहाँ पे स्ट्रेस कम आए। मिडिल बैक, मिडिल बैक के कई रीजन हो सकते हैं। कई लोगों का लिवर फैटी होने की वजह से यहाँ पे वो होता है, कई लोगों को फैटी लिवर के होने की वजह से इस एरिया में, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में प्रॉब्लम आती है। उसकी भी एक्सरसाइज यही है कि हम लेटेंगे, हमने ऊपर को बॉडी पुल करनी है, जैसे बिल्कुल फ्लैट लेट के पीठ पीठ के बल, जैसे हम बा, बाजू रखेंगे और ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर हम इस कर्व को वापस ठीक करेंगे, ये प्रॉब्लम सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोअर बैक की, जब बैक में आती है। ये पहला रीजन जहां पे मैं जाऊंगा वो है फैटी लिवर। जी हाँ, जब लिवर फैटी होता है तो एक पिंच करता है, या फिर कह लीजिए हमारा पेट आगे को ऐसे जाता है। और जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के सबसे ज्यादा पेट में दर्द होती है, यहाँ L4 L5 की पेन 90% फैटी लिवर से आती है, क्योंकि पेट आगे को जा रहा है तो कर्व ज्यादा कर्व हो रहा है, इसमें ये दिक्कत आती है। इन लोगों के लिए कई लोग करते हैं कि वो अपने पैर पकड़ के घुटनों में सिर लगाएंगे तो ये कर्व दूसरी तरफ वो होता है। बट हम बोलते हैं पहले फैटी लिवर ठीक कर लीजिए। इन सबका एक तरीका है जो उसमें एंड में वो भी जाएंगे। अभी मैं एक एक चीज को एक एक बार ले रहा हूँ। तो अगर आपका लिवर फैटी है, लोअर बैक प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। वेट ज्यादा है, लोअर बैक प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको कोई चोट लग गई, जैसे कि टेल बोन पे चोट लग गई, उस वजह से भी लोअर बैक की प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोग उल्टे या गलत तरीके से सोने की वजह से लंबे तौर पे ये प्रॉब्लम ले आते हैं। कई बार लोअर बैक की प्रॉब्लम स्पैज्म से आती है। स्पैज्म होती है मसल अकड़ जाता है, तो उनका सोल्यूशन होता है काली मिर्ची। वो काली मिर्ची लेते हैं, स्पैज्म रिलैक्स होता है, जिसको मसल रिलैक्सेंट बोल देते हैं। मगर वो स्पैज्म आया क्यों? अगर आप गैस्ट्रस चीजें खाएंगे जो आपको गैस बनाती हैं बहुत ज्यादा, गैस से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो मसल स्टिफ होंगे तो आपकी बैक अरेस्ट हो जाती है, वो फिर मूव नहीं कर पाते। तो उसका भी इलाज है। उसका सिंपल तरीका है, हम ऐसी चीजें जो आपको गैस बनाती हैं उनको डाइट में से निकाल दीजिए, या फिर हम ओवरऑल खाना बहुत क्लीन कर दें। तो ये बैक आ गई। अब हम जाते हैं हिप पे। हिप की दिक्कत क्या है? हिप जॉइंट आजकल बहुत लोग रिप्लेस करवा रहे हैं। हिप हमारा ये वाला एरिया, पेल्विक एरिया में एरिया है हिप एरिया। तो हिप सबसे पहले खराब होता है किस चीज से? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें आपका हिलना डुलना, मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, मूवमेंट जीरो है। इसकी वजह से हिप जॉइंट खराब हो सकता है। मगर इससे भी ज्यादा हिप जॉइंट को ओवरवेट जो है ना, वो खराब करता है। कैसे ओवरवेट? 1 किलो अगर आपका वजन ऊंचा है जितना होना चाहिए, तो आपके हिप जॉइंट को यहाँ पे 6 किलो का फोर्स फील होती है। इंटरेस्टिंग। तो अगर आपका वजन अगर 40 होना चाहिए था, 41 है, आपके हिप को 46 फील हो रहा है। अगर 42 है तो 52 फील हो रहा है। जो एक है वो 6 गुना हो रहा है। तो इतना बुरा हाल हो जाता है। तो हिप आजकल
नई प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोग कोई झुक के काम नहीं करते, कोई बैठ के काम नहीं करते, वॉशरूम के तरीके चेंज हो गए, हिप की एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई। बड़े लोग आजकल पार्क में कर रहे होते हैं, बट इससे पहले कि देर हो जाए इस मूवमेंट को रखना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा इसी सेमिनार में, जो कि तीनों चीजों को फिक्स करती है एक ही एक्सरसाइज। बट अगर आपका मोशन कम है या फिर आप बिल्कुल जिसे बोलेंगे मूवमेंट जीरो है, तो आपके हिप जॉइंट में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब नेक्स्ट चीज जो कि बुजुर्गों में, वो भी मुझे तो यंग बुजुर्ग ही बोलूंगा, आजकल 45 के बाद ही लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो है नी, घुटनों में दर्द। अब इंटरेस्टिंग है, नी दुख नहीं सकता असल में, अगर उस पर चोट ना लगी हो, डंडा ना पड़ा हो, कोई खतरनाक एक्सीडेंट ना हो, नी पेन नहीं कर सकता ऐसे ही। इसके पीछे कारण है, 90% मैंने नी पेन में देखा है स्ट्रेस कारण निकलता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने जितने केसेस के साथ काम किया है, नी पेन आया, उनको मैंने हर बार पूछा आपको स्ट्रेस आया लाइफ में? हाँ। स्ट्रेस नी पेन के लिए नंबर 1 प्रॉब्लम है। देखिए, ओवर वेट होना भी एक नी पे स्ट्रेस है, बिल्कुल वैसे ही घुटने के जो मसल है या घुटने का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे जहाँ घुटना है, इसके ऊपर भी वैसे ही है। 1 किलो भार 4 गुना प्रेशर डालता है। तो 41 का मतलब, अगर 40 होना चाहिए था, आपका है 41, तो नी को 44 लगता है। अगर आपका वजन 42 है, नी को 48 लगता है। तो अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो 40 किलो एक्स्ट्रा लगता है नी को, तभी नी खराब होता है। पहला चीज स्ट्रेस। दूसरा, नी के मामले में मैंने हर बार देखा है, आप नी को ठीक करना है, सिर्फ स्ट्रेस को हैंडल कर लीजिए। अब आप हैरान हो जाएंगे, हमारे अगर राइट नी में दिक्कत है तो लेफ्ट नी के सेंटर के अपोजिट, मैं आपको बहुत सिंपल दिखाता हूं, ये सेंटर है। अगर मेरे राइट नी में दिक्कत है तो सेंटर से 25%, तो एंड और सेंटर का सेंटर, यहाँ पे एक मसल है, आपने इसको दबाते 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 अंदर तक जाना है हिप तक, और एक जगह पे बहुत दर्द होगा, जहां दर्द होगा वो पॉइंट है, उसको दबाएंगे, राइट नी पे से प्रेशर चला जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर लेफ्ट नी में दिक्कत है तो यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, लेट्स से अगर मेरे लेफ्ट नी दुखता है तो राइट नी में बहुत सिंपल, सेंटर से 50% आधा इधर, तो क्वार्टर, 4 क्वार्टर है, एक क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्वार्टर, यहाँ पे एक मसल है, सिगार शेप है, आपको फील होगा ऐसे, इतना मोटा है वो, यहां से दबाते आपने अंदर आना है दोनों उंगली अंगूठों से, एक जगह पे बहुत बुरा दर्द होगा, ऐसा लगा आंखें बाहर निकल रही हैं, उसको स्टिमुलेट करेंगे, दर्द चला जाएगा। तो क्या निकला कारण? स्ट्रेस। सिंपल सी चीजें हैं। स्ट्रेस फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस ओवरवेट है, और नी एक्सरसाइज मांगता है, नी बहुत ज्यादा मोशन मांगता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नी का मोशन खत्म कर देता है। तो उसमें क्या हुआ, वो भी एक तरह से स्ट्रेस है। अब आप पहले तो आपने मोशन दिया नहीं, अब आप जो थोड़ा सा भी मोशन करते हो बहुत दर्द देता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस होने की वजह से वहां पे उस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या करती है? हमें दर्द बिना बात से। उसको हम कैसे काटते हैं? हम सबसे पहले जब भी इन्फ्लेमेशन है, मैं हर केस में 2 चीजें यूज करता हूं। पहली चीज, इन्फ्लेमेशन में हमें चाहिए कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल के जैसा मिलता जुलता हार्मोन एक विटामिन है, D3, बिल्कुल एक हार्मोन की तरह काम करता है जैसे कोर्टिसोल काम करता है, बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो हमने स्टीरॉइड्स लिए D3, और इसमें क्या है K2MK7, जो कि कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाता है। जब भी स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन है, मैं D3 यूज करता हूं। दूसरी चीज, इन्फ्लेमेशन में हमेशा यूज करता हूं मैं स्टिंगिंग नेटल रूट। अगर आप देखें रिसर्च करके, बिच्छू बूटी की जड़ बोलते हैं। जब भी बिना सिर पैर वाला दर्द है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, उसमें बिच्छू बूटी की जड़ इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है। अब दिक्कत क्या है, कई बार लोग ये चीजें लेनी शुरू करते हैं, दर्द कम हो जाता है, सैर ज्यादा कर लेते हैं। नहीं, हमने बहुत धीरे धीरे, अगर आप 3 मिनट सैर कर पा रहे हैं बिना दर्द के, और दर्द के साथ सॉरी, और आपने ये चीजें लेनी शुरू करी, दर्द कम हो गया, 3 मिनट ही रखिए। हफ्ते बाद 4 या 4.5 या 5 करेंगे, क्योंकि एकदम से दर्द चला गया, इतनी सैर मत कीजिए कि दर्द बढ़ जाए। एक और चीज है, जब भी कोई भी जोड़ों का दर्द है, चाहे अर्थराइटिस है या जोड़ों का दर्द है, तंदुरुस्त। क्यों तंदुरुस्त में एक चीज ऐसी है जिसको डेवल्स क्लॉ बोलते हैं, जो मिलता नहीं है आसानी से, इंडिया में नहीं मिलता, मैं नमीबिया से लेके आता हूँ। इसमें बुजविलिया, हड जोड़, मोरिंगा और डेवल्स क्लॉ एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्पेशली स्पेशली किस चीज के लिए है? पेन के लिए। वो भी कौन सी पेन्स की? जॉइंट। तो जॉइंट्स पेन के लिए मैं यूज करता हूं ये तंदुरुस्त। आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसा लगा। अब हम चलते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन तीनों चीजों को, जो तीनों दिक्कतें हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स को एक ही बार में टैकल कर लें। बहुत सिंपल सी बात, अगर आप ध्यान से देखें, हिप के जॉइंट्स
यहाँ पे, बैक सारी यहाँ पे। इसको पकड़ने वाले मसल कहाँ पे है? नी है यहाँ पे, इसको पकड़ने वाले मसल कहाँ पे? अगर ये चीज समझ जाए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सारी बैक को पकड़ने वाले मसल फ्रंट पे हैं, हिप को पकड़ने वाले मसल यहाँ पे हैं, नी को पकड़ने वाले मसल्स यहाँ पे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे चलते हैं हमेशा। तो हम देखिए एक्सरसाइज कौन से मसल्स कर रहे हैं? ये वाले। कभी भी हम सही मसल्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहे जो कि फ्रंट पे हैं। आप एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर आपके यहाँ पे दर्द हुआ, आपने सीधे लेट जाना है पेट के बल और यहाँ दबाना है। आप हैरान हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह दर्द होगा बिल्कुल इसके अपोजिट, क्योंकि वो मसल जो इसको पकड़ रहा है वो फ्रंट है। कई बार बहुत रेयरली होता है कि दर्द यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ और दर्द चला जाता है, अपोजिट या फिर पूरा अपोजिट। बट 90% बैक की प्रॉब्लम्स फ्रंट या ये मसल्स को एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। तो 100 बातों की एक बात, मैं तो बोलूंगा कि 1000 बातों की एक बात, इसको उस एवरेज से चलूंगा मैं, कि एक ऐसी क्या चीज है जो मैं 5 से 10 मिनट डेली करूं, सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली या दिन में 2 बार, और मेरी ये 1000 दिक्कतें बिना हाथ लगाए छू मंतर हो जाए। तो वो है बैक वॉक। अगर आप, सच में बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मेरे पास विंस है लोगों की, सिर्फ अपने घर के सोफे के इर्द गिर्द किसी ने बैक वॉक की और टोटल बैक एक चली गई। आपने दिन में 5 से 10 मिनट, बस कोशिश हो जगह समतल हो ताकि वहां उबड़ खाबड़ ना हो, गिर ना जाए। हाँ, अगर आप अच्छे लेवल पे जाते हैं चाहते हैं तो थोड़ा सा इंक्लाइंड, ऊंची जगह, मैं साउथ अफ्रीका में बड़ा एंजॉय करता था क्योंकि ऊंचा नीचा है, साफ सुथरा इस मामले में। तो अगर आप बैक वॉक ऊपर करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अगले दिन ना आपके यहाँ पे दर्द होगा। पहली बार वो मसल यूज किए जो पूरी जिंदगी कभी यूज ही नहीं किए थे, क्योंकि वो यूज किए उसमें क्या हुआ? ग्रोइंग पेन हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ग्रोइंग पेन, वो मसल गेन कर रहा है, और जहां वो मसल गेन करने लग गया, सबसे पहले ये और ये जाएगी, फिर ये चली जाएगी। इसको 7 दिन लगते हैं, इसको 2 या 3 दिन लगते हैं, इसको भी 3 या 5 दिन लगते हैं। मगर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट रीजंस की वजह से। अब कई लोग हैं वो वॉक नहीं कर सकते, वो क्या करें? मैं तो बैक वॉक करने को बोल रहा हूँ, वो तो वॉक भी नहीं कर सकते। उनके लिए क्या है? पहले बेड में लेट जाएं, बेड में लेट के अपनी टांगों को, जैसे हम करते हैं ना साइकिल, इमेजिनरी साइकिल चलाएं हर रोज 10 से 15 मिनट, दिन में 2 बार, है ना साइकिल। अगर वो साइकिल रियल साइकिल चला सकते हैं, स्टैंडिंग बेस्ट है। अगर नहीं चलता, बेड में लेट के साइकिल चलाएं। फिर जब ये 2-3 बार दिन में करने लायक हो गए, फिर 5 से 10 मिनट उल्टा साइकिल चलाना है बेड में, 2-3 बार। फिर आपने कोई चीज जान के अपने पैरों पे बांध लेनी है, बिल्कुल एंड में पैर के ऊपर, जैसे कोई चुन्नी लेके कोई हैवी चीज, ताकि 1 या 2 किलो का वेट ऐड हो जाए पैर पे। फिर साइकिलिंग करनी है ना, जल्दी थक जाएंगे। गुड, 2-3 बार, फिर उल्टी साइकिलिंग 2-3 बार। आप रन हो जाएंगे विद इन 10 to 15 डेज। अब आप 5 मिनट की बैक वॉक करने के लायक हो गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 5 मिनट बैक वॉक कर सकते हैं। हमने एक दिन छोड़ के करनी शुरू करनी है पहले, क्योंकि दर्द भी होंगे। थोड़े दिन में आप आराम से 10 से 15 मिनट डेली 2 बार करने लायक हो जाएंगे। ये वैसे है कि जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है ना, कंपाउंड होती रहती है, जब कम होती है कंपाउंड होकर ही कम होती है। ऐसे पहले 5, फिर 15, फिर 45, फिर 75, फिर 500, सीधा। तो एकदम से आपको रिवर्स फील होगा। अब कई लोग बैक की वजह से काफी दिक्कत में होते हैं, उनको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताता होता हूँ मैं। आपने पेट के बल लेट जाना है बिल्कुल, और अपने हाथ और अपने टांगे ऐसे स्ट्रेच करनी है ऊपर को, तो सिर्फ पेट लगा रह जाए नीचे जमीन पे। आपने सिर्फ दोनों बाजू, दोनों लेग्स, इसको बोलते हैं जैसे वो स्काई डाइविंग पोजीशन नहीं होती, जब स्काई डाइव करते हैं ऊपर से, उनके हाथ और टांगे ऊपर होते हैं, पेट नीचे होता है। ये आपने इस पोजीशन होल्ड करनी है, 15 गिनने हैं, फिर छोड़ देना है, 1 मिनट वेट करनी है, फिर पोजीशन होल्ड करनी है। आप अपने सारे वो मसल्स यूज कर रहे हैं जो आपने कभी जिंदगी में यूज नहीं किए। द होल पॉइंट इज, हमने फ्रंट के मसल्स को, ये मसल जो हम कभी यूज ही नहीं करते, हम उल्टे मसल यूज कर रहे हैं, उनको दोबारा चलाना है। जहां पे वो चल पड़े, हमारा क्या होगा? हमारे मसल एक्टिवेट होंगे और बैक सीधी। इसके प्रॉब्लम सुनी सॉल्व क्या होती है? पहले तो पोस्चर सही हो जाता है, गेट बोलते हैं ऐसे, कई लोग करते हैं ऐसे, कईयों की टांगे ऐसे रहती हैं, तो पोस्चर सही होता है, आपको ऐसे लगता है आप लंबे हो गए, और आपको फ्यूचर में ये बैक एक की दिक्कतें, घुटनों की दिक्कतें सॉल्व होती हैं। अगर हैं वो भी सॉल्व होती है, या फ्यूचर में नहीं होंगी। तो ये चीजें आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाना नहीं है। हाँ, क्योंकि दिक्कत है उस केस में, क्योंकि पेन ऑलरेडी है,
उस केस में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, वो आप अगर करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। उसमें पहली चीज है D3। मैं तो सुपर कैल D3 देता हूं उसमें, क्योंकि K2 MK7 है। K2 अकेला लेना, सॉरी D3 अकेला लेना कैल्शियम बढ़ा देता है। K2 MK7 उस कैल्शियम को सही जगह पे भेजता है। D3 बॉडी में बिल्कुल कोर्टिसोल हार्मोन की तरह काम करता है, तो पेन्स को डाउन करता है कोर्टिसोल, तो पेन कम होती है। दूसरी चीज जो करते हैं, स्टिंगिंग नेटल रूट, बिच्छू बूटी की जड़, ये क्या करती है डाउन? ये इन्फ्लेमेशन। तीसरी चीज क्या करते हैं हम? तंदुरुस्त। तंदुरुस्त में चारों चीजें ऐसी हैं जो कि पेन, इन्फ्लेमेशन दोनों को डाउन करते हैं, और घुटनों में स्पेशली अर्थराइटिस पेन में बहुत हेल्प करते हैं। तो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, उससे बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बड़ी जल्दी आपको बड़ी अच्छी वो मिलती है, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कि रिलीफ मिलेगा, एंड यू विल फील अ बिग डिफरेंस इन योर हेल्थ। ऑलराइट, अब हम अगले पार्ट पे जाएंगे। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन।